वेलकम वंस अगेन। आज से मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ। उस टॉपिक का नाम है एरेज। एक सिचुएशन लेते हैं, यहाँ देखिए स्क्रीन पर। सपोज करिए आपको 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स एंटर करने हैं, तो उसके लिए आप 5 वेरिएबल्स लेंगे, जैसे इंट ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई, या फिर ऐसे भी ले सकते हैं इंट m1 m2 m3 एंड सो ऑन। अब मान लीजिए आपके पास एक प्रोग्राम आ गया कि आपको एवरेज निकालना है 40 स्टूडेंट्स का, तो क्या 40 वेरिएबल्स लेंगे? नहीं लेंगे ना। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, ऐसे केस में एरेज का यूज करते हैं। तो एरेज क्या होते हैं? एरेज आर दोज वेरिएबल्स which are used to store multiple value but of same type। ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि आपने फ्लोटिंग पॉइंट टाइप के भी स्टोर कर लिए, आपने इंटीजर भी स्टोर कर लिए, ऐसा नहीं चलेगा। जैसे यहाँ मैंने लिखा है इंट, तो सारे इंटीजर ही होने चाहिए। यहाँ देखिए एक डेफिनेशन है, एन एरे इज अ वेरिएबल दैट स्टोर्स मल्टीपल वैल्यूज, जो मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करे। मैंने एक एरे ऑलरेडी यहाँ पे शो कर रखा है M5। अब इस एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं ये बताने जा रहा हूँ। कई सारे मेथड्स हैं इसको डिक्लेयर करने के। एक तो हम लिख सकते हैं इंट M5 लाइक दिस, ऐसे करके डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे कंप्यूटर के अंदर कंटिगुअस मेमोरी लोकेशंस एलोकेट हो जाएंगी, जैसे ये राइट हैंड साइड पे दिखा रखा है। अब ये कंटिगुअस मेमोरी लोकेशंस क्या होती हैं? कंटिगुअस का मतलब समझ लीजिए कंटिन्यूअस। मान लीजिए इस बॉक्स का एड्रेस है 1100 और इंटीजर अगर 2 बाइट्स मेमोरी यूज कर रहा है, टर्बो सी में 2 बाइट्स होता है, तो इसका एड्रेस हो जाएगा 1102 1104 एंड सो ऑन। तो अभी हम इंटरनली एड्रेसेस पर काम नहीं करेंगे। तो इस स्टेटमेंट से इंट M5 से क्या हुआ, हमारे पास 5 वेरिएबल्स बन चुके हैं। कौन कौन से? M0 M1 M2 M3 एंड M4। ये ध्यान रखना कि हमेशा जो इंडेक्स है या लोकेशन है वो 0 से शुरू होती है। तो ये 5 क्या चीज है? ये 5 है साइज। देखिए कुछ बच्चों को ये बेसिक चीजें आप पता होंगी शायद पहले से, फिर भी एक बार ध्यान से समझ लीजिए। तो ये जो मैंने यहाँ 5 लिखा है, ये 5 होता है आपका साइज। साइज का मतलब कितनी वैल्यूज आपको इस वेरिएबल में स्टोर करनी है। 5 का मतलब हुआ 5 वैल्यूज, शुरुआत होगी 0 से। इसीलिए एरेज के बेसिस पर जितने भी प्रोग्राम हम करेंगे उन सभी में जो लूप चलाएंगे वो 0 से चलाएंगे। फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, अभी करके दिखाऊंगा मैं आपको। तो यहाँ देखिए M0 M1 M2 M3 M4, इसीलिए जो आपका लास्ट वेरिएबल है उसका नाम होगा M4 और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इनको लिखा जाता है। एक तरीका है, अगर आपको इसे डिक्लेयर करते समय इनिशियलाइज भी करना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं इंट M5 इज इक्वल टू करली ब्रेसेस के अंदर कुछ वैल्यूज दे दीजिए, 17 0 -1 इंटीजर है तो -1 भी चल सकता है, 3 109, कितने हो गए 1 2 3 4 5। तो ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका हो सकता है इंट M और स्क्वायर ब्रैकेट में आप साइज मत बताओ, पर इस केस में आपको वैल्यूज तो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जैसे 17 0 -1, यही सेम वैल्यूज मैं ले रहा हूँ। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इनसे M0 में आपका 17 स्टोर हो गया, M1 में 0 स्टोर हो गया, M2 में -1 स्टोर हो गया, यहाँ 3 स्टोर हो गया, यहाँ 109 स्टोर हो गया। इसका मतलब अगर कहीं पर आप प्रिंट कराते हैं, प्रिंट एफ लगा देते हैं, प्रिंट एफ %d, अब M3 का मतलब हुआ इस केस में 3 आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। अगर आपने M0 डिस्प्ले कराया तो आपकी स्क्रीन पर 17 डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है। आप एरेज को अलग से भी इनिशियलाइज करा सकते हैं। कैसे? M0 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर M0 इज इक्वल टू सपोज 36, ऐसे भी लिखा जा सकता है। पर नॉर्मली हम क्वेश्चंस में क्या करेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे तो उसके लिए फॉर लूप चलेगा, फिर कुछ प्रोसेसिंग करेंगे जैसे टू फाइंड आउट सम ऑफ ऑल दीज नंबर्स, फिर से लूप चलेगा, और डिस्प्ले कराने के लिए भी
लूप चला सकते हैं अगर सारे एलिमेंट्स डिस्प्ले कराने हैं, तो इनको एलिमेंट्स कहा जाता है। तो देयर आर 5 एलिमेंट्स। तो आई थिंक ये बेसिक चीज़ें आपको थोड़ी बहुत समझ में आ गई होंगी। अब हम चलते हैं कोडिंग पर। एक छोटा सा प्रोग्राम करेंगे जिसके अंदर हम कुछ नंबर्स को इनपुट कराएंगे और उनको डिस्प्ले कराएंगे, बस इतना कराना है। हाँ, देखिए ऑलरेडी एक छोटा सा प्रोग्राम बना रखा है। इंक्लूड stdio.h int main int m5। तो ये क्या है आपका, ये है आपका डिक्लेरेशन ऑफ एन एरे टू स्टोर 5 इंटीजर्स। 5 इंटीजर स्टोर करेगा, इसलिए डेटा टाइप इंट लिया है। printf एंटर 5 इंटीजर्स। अब यहाँ देखिए इंटीजर्स को स्टोर कराने के लिए यानी यूजर से इनपुट लेने के लिए यहाँ यूजर इनपुट करेगा। हमने लूप चलाया int i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 5। कंडीशन देखिए ध्यान से, यहाँ क्या लिखा हुआ है, i लेस देन 5। अगर इक्वल टू 5 लगाएंगे तो 0 1 2 3 4 5, फिर तो ये 6 बार चलेगा, हमें चलाना है 5 बार, इसीलिए लेस देन 5। आई प्लस प्लस स्कैन एफ परसेंट डी एम्परसेंड, एम्परसेंड का साइन लगा दिया, एम, और यहाँ पे देखिए यहाँ लिखा है आई। तो आई की वैल्यू पहले 0 होगी तो एम 0 में वैल्यू स्टोर हो गई, आई की वैल्यू फिर 1 हो जाएगी तो एम 1 में वैल्यू स्टोर हो गई। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। ओके, अब इसके बाद हमने क्या किया है, हमने डिस्प्ले कराने के लिए भी एक लूप लगा दिया है, प्रिंट डिस्प्लेइंग मार्क्स। तो डिस्प्ले हो रहा है आपका फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस, वही सेम लॉजिक है। प्रिंट एफ परसेंट डी बैकस्लैश एन किस लिए लगाया है, ताकि अलग अलग लाइन में आपको नंबर्स दिखाई दे जाएं। एम आई तो आपका M0, फिर M1, फिर M2, M3, M4, ये अलग अलग डिस्प्ले हो जाएंगे। आई होप ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। एक बार मैं इसको रन करके दिखा रहा हूँ। अब यहाँ देखिए एंटर 5 इंटीजर्स, मैं 5 इंटीजर्स अलग अलग एंटर कर रहा हूँ, जैसे 17, उसके बाद 15, फिर कुछ नेगेटिव नंबर भी दे देते हैं, -8, 0 भी दे देते हैं, 65, कितने हो गए 5। अब यहाँ देखिए डिस्प्लेइंग मार्क्स 17, 15, 8। यहाँ देखिए जो नंबर हमने एंटर किए थे उसका आउटपुट स्क्रीन पे आ गया, वही हमने डिस्प्ले करा दिया, 17, 15, -8, 0, 65। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब इसी में थोड़ा सा वेरिएशन, सपोज आपसे क्वेश्चन पूछा गया एंटर मार्क्स इन 5 सब्जेक्ट्स एंड डिस्प्ले सम ऑफ दीज मार्क्स। आपको इन सब का टोटल निकालना है, तो क्या करेंगे, इसी में चेंजेस करके बता रहा हूँ। सम निकालने जा रहे हैं, तो यहाँ देखिए, तो इस बार प्रिंट एफ नहीं करेंगे, एक वेरिएबल ले लेते हैं सम, सम इज इक्वल टू सम प्लस एम ऑफ आई, ये होगा, और ऊपर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं सम इज इक्वल टू 0। अब हमें सिर्फ सम डिस्प्ले कराना है, हर एक एलिमेंट डिस्प्ले नहीं कराना है, तो मैं प्रिंट अलग से लिखूंगा, फॉर लूप के अंदर नहीं लिखेंगे। प्रिंट एफ द सम इज परसेंट डी सम, ठीक है। अभी इसको सेव कर देते हैं, सेव करके फिर मैं इसको रन करके दिखा रहा हूँ। यहाँ देखिए एंटर 5 इंटीजर्स, तो मैं एक ही लाइन में इनपुट करूंगा स्पेस दे दे करके। तो पहले मैंने एंटर किया 10, उसके बाद 20, उसके बाद 0, उसके बाद फिर से 20, रिपीट भी कर सकते हैं 5। तो इन सब का टोटल क्या आएगा देखिए, 20 + 20 + 5 45 और 10 55। यहाँ देखिए आंसर डिस्प्लेइंग मार्क्स। अच्छा वो मैं ऊपर डिस्प्ले कराना वो हटाना भूल गया था, डिस्प्लेइंग मार्क्स, ठीक है। द सम इज 55। तो मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो ये एक बहुत ही बेसिक सा प्रोग्राम था वन डायमेंशनल एरे के बेसिस पर। जब आप 1D एरे पर काम करना सीख जाएंगे, उसके बाद कुछ टाइम बाद हम 2D एरेज पर काम करेंगे। अब मैंने ये टॉपिक शुरू कर दिया है, तो आप कंटिन्यूसली इन वीडियोस को देखते जाइए, आपको डेफिनेटली एरेज
आसानी से समझ में आने लग जाएंगे। और स्टिल कोई प्रॉब्लम है या कुछ आप कहना चाहते हैं तो कमेंट्स का ऑप्शन है आपके पास, कमेंट लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।